हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज से, यानी जो इन्वर्स वाला क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं, उनको आज सीखने जाने वाले हैं। लेकिन इसके पहले जानने से हमें एक सूत्र जानना पड़ेगा। जब सूत्र को जान लेंगे तो अच्छे से सॉल्व कर लें। चलिए आइए सूत्र को जान लेते हैं। तो इसमें पहला सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स का, d/dx, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय, लिख सकते हैं बराबर 1 माइनस, यानी 1/√1 - x²। कॉस का केवल सेम ऐसे होता है, लेकिन वहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा। ऐसे लिख दे d/dx, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर -1/√1 - x²। ये इतना फार्मूला हो जाएगा। इसमें अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना हो जाएगा। फिर अगर तीसरा ले लेते हैं कि d/dx, फिर लिखेंगे tan इनवर्स x बराबर 1/1 प्लस कितना x², ये इतना हो जाता है। फिर चौथा हो जाएगा d/dx cot इनवर्स x, और cot इनवर्स x का -1/1 प्लस x² हो जाएगा। फिर पांचवा लिखेंगे d/dx sec इनवर्स x, तो 1/x√x²-1, ये इतना होता है इसका। लास्ट है छठवां, इससे ज़्यादा फार्मूला इसमें नहीं मिलेंगे आपको, तो लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x बराबर, ये हो जाएगा -x√x²-1, ये इतना हो जाएगा। तो आपको कहीं भी मिलता है, हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास 6 सूत्र हैं। तो देखो कॉस में क्या होता है, साइन का आप याद कर लीजिए, कॉस में क्या होता है माइनस होता है। फिर टेन का याद कर लीजिए, कॉट इनवर्स में क्या हो माइनस हो जाएगा। फिर लास्ट में हम क्या सेक में आएंगे, तो सेक में क्या होता है पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे निगेटिव हो जाता है। बस 3 सूत्र याद करना है, 3 में आपको क्या कर लेना है, याद रख लेना है कि निगेटिव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आ गए 5.3 एक्सरसाइज में लिखा हुआ है निम्नलिखित फलनों में dy/dx ज्ञात कीजिए। तो आपको ये फलन दिया गया है, इसमें हमें dy/dx ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, आइए उसको सीखते हैं और अच्छे से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली कौन सी है, 5.3 है। देखो पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि 2x + 3y बराबर कितना sin x। तो आप क्या करोगे, जैसे पीछे करते तो वैसे ही करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप जानते हैं 2 कांस्टेंट आगे ले लेंगे, d/dx से गुणा x हो जाएगा। यहाँ 3 है और 3 भी कांस्टेंट ले लेंगे तो dy, और ये हो जाएगा d/dx और इंटू कितना sin x हो जाएगा। 2x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, और y से अगर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा dy/dx। साइन का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है cos x होता है। 2 से इधर गुणा कराओ, 2 + 3 dy/dx बराबर कितना cos x हो जाएगा। अब हम 2 इधर प्लस, हमें dy/dx तो इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, लिख सकते हैं 3 dy/dx बराबर कितना होगा cos x माइनस कितना 2। हमें dy/dx निकालना है, तो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे cos x - 2/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें कोई भी फंक्शन दिया होगा ऐसे ही अवकलन करेंगे, बस क्या करेंगे dy/dx निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है 2x + 3y बराबर sin y। तो इसको भी ऐसे सॉल्व कर लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है ax + by² प्लस बराबर cos y। तो इसको कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, देखो 3 इसमें लिखा हुआ है कि ax + by² बराबर cos y, ये इतना लिखा हुआ है। तो इनको क्या करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, जब इसमें गुणा होगा, a कांस्टेंट इसलिए आगे लिख लेंगे d/dx, और b भी यहाँ कांस्टेंट इसलिए आगे लिख लीजिए d/dx, ये y² हो जाएगा, और यहाँ पे d/dx और ये हो जाएगा cos y हो जाएगा। ये इतना आ चुका। अब आपको क्या करना है, इसमें x का डिफरेंशिएशन 1 होता है,
तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ x है यहाँ y है, तो जैसे फार्मूला लगाते हैं तो वैसे ही x पावर n का फार्मूला लगाएंगे, तो b2y की पावर 2 माइनस 1 यानी x पावर 1, ये लग गया मान फार्मूला x पावर n का। तो यहाँ पे x है तो हम क्या करें, dy बाई डी एक्स बचा के ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे देखो cos का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, माइनस साइन वाई, लेकिन यहाँ x है यहाँ y है, तो हमेशा क्या करो ऐसे बचा के लिख दीजिए डी वाई बाई, अगर x मिले x तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए साइन माइनस साइन वाई, लेकिन अगर y लिखा रहे तो उसको डी वाई बाई डी एक्स बचा के लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा a प्लस 2by हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स होगा बराबर माइनस साइन y, और लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड कर ले, इसको इधर लाओ और a को राइट साइड लेके, तो 2by और डी वाई बाई डी एक्स होगा, फिर प्लस साइन y हो जाएगा और लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये इस तरफ जाएगा प्लस ए है तो ये कितना हो जाए माइनस ए हो जाएगा। तो देखिए दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा 2by प्लस साइन वाई बराबर माइनस ए हो जाएगा। तो आप देखिए हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना था, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ए बटे 2by प्लस कितना साइन वाई, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो किसी क्वेश्चन को आसानी से मैं ऐसे सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके सामने ये 3 हो गया। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ x चौथा पाँचवा और छठवां एक ही जैसा लगेगा इसको, और 7वां 8वां 9वां 8वें तक एक ही जैसा लगे, कोई डिफरेंट नहीं है, किस पे कोई डिफरेंट है। चलिए हम ऐसे 4 भी लगाना, 5 6 भी लगा लेना। तो क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर के। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए 7 लिखा हुआ है साइन स्क्वायर वाई फिर प्लस कॉस एक्स वाई बराबर कितना के, इतना लिखा हुआ है। हम जैसे करते हैं तो वैसे ही करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप जानते हो डी बाई डी एक्स से गुणा होता है, तो डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई फिर प्लस डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स वाई और डी बाई डी एक्स, और ये कितना लिख सकते के। यहाँ देखो ये x है तो इनमें सबसे पहले x पावर n का फार्मूला लगाएंगे, 2 बाहर हो जाएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2x पावर n, तो क्योंकि 2 है तो ये हो जाएगा साइन y हो जाए, 2 में से 1 हटा देंगे और फिर डी बाई डी एक्स बचा के हम क्या लिख लेंगे साइन y लिख लेंगे। यहाँ पर देखो कॉस का क्या होता है माइनस साइन y, तो माइनस साइन एक्स वाई हो जाएगा, लेकिन x के स्थान पे एक्स वाई है तो हम इनको बचा के लिख लेते, पीछे भी हमने बताया था एक्स वाई, और इसका डिफ्रेंसिएशन कितना 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये होगा 2 साइन वाई, और साइन का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है कॉस वाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ x है यहाँ y, तो हम क्या लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब इसमें देखिए फर्स्ट सेकंड लगाइए, इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड, क्योंकि 2 फंक्शन एक साथ मिल रहे हैं तो u इंटू बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस प्रथम द्वितीय फलन प्रथम फलन x का अवकलन कितना 1 होता है बराबर कितना लिख सकते हैं 0। तो देखो यहाँ से एक फार्मूला बन गया साइन 2a का, तो हम लिख सकते हैं साइन 2y, और देखो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, और ये बचा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस कितना y बराबर 0। अब इसको गुणा करा देंगे, जब गुणा कराएंगे तो कितना बच जाएगा साइन एक्स वाई सॉरी 2y हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स, इसमें गुणा कराओ तो x आगे लिख सकते हैं x, और ये हो जाएगा साइन एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस गुणा माइनस, तो माइनस वाई और साइन एक्स वाई बराबर कितना 0। इन दोनों में देखो कॉमन कितना होगा, कहोगे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया, तो हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास कितना बचा, यहाँ पे साइन 2y और यहाँ पर माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और ये इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं y और साइन
एक्स वाई हो जाएगा। फिर देखिए हम निकाल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये वाई और साइन एक्स वाई, ये इधर आएगा डी वाई बाई डी एक्स के गुणांक में ये वैल्यू इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं हम कितना साइन 2y फिर माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिलता है आप आसानी से उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे आप जैसे अभी हमने 7 सॉल्व किया वैसे 8 क्वेश्चन नंबर इनवर्स वाला मिल रहा है। तो इसके लिए बहुत आसान सा है, आपने इसके पहले वाला लेसन इनवर्स पढ़ा होगा, उसी बेस पे सॉल्व होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो लिखा वाई साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन पे अगर आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दोगे डिफरेंशिएशन का तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मानते हैं कि माना कि x बराबर कितना tan थीटा। अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे ये इधर आएगा tan, तो आप क्या लिख सकते हो कि थीटा बराबर tan इनवर्स कितना x हो जाएगा। तो यही वैल्यू इसमें पुट करो तो y बराबर साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2 tan थीटा और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक सूत्र होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को हम डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं साइन 2 थीटा। तो y बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। आप जानते हो एक पे इनवर्स आ जाए एक साइन रहे केवल, तो ये दोनों कट कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन थीटा की वैल्यू पुट करिए तो कितना हो जाए y बराबर 2 थीटा बराबर कितना निकाला है tan इनवर्स कितना x हो जाएगा। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर हम इसके x सापेक्ष अवकलन करते हैं तो आप कहोगे गुणा कराएंगे तो dy बाई डी एक्स 2 बाहर आ जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x। तो देखो 2 है और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अभी हमने शुरू में बताया था 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसको गुणा करा दोगे तो 2 बाई 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है लिखा y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो जैसे अभी सॉल्व करें इसमें डायरेक्ट बताया था नहीं, x बराबर कोई ऐसा फार्मूला अप्लाई करिए कि tan इनवर्स कट जाए। तो अगर हमने आपको tan 3 थीटा का फार्मूला मालूम होगा तो x बराबर tan 3 थीटा लेकर सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको हम लिखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो आपका था वो कितना 10 नंबर क्वेश्चन है। लिखा हुआ है y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो हमेशा कभी भी ऐसा मिल जाए 3 के रूप में तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, tan थीटा का होता है। तो माना x बराबर कितना tan थीटा, तो देखिए थीटा बराबर कितना निकल के आ जाएगा, कहोगे tan इनवर्स x हो जाएगा। यदि ये इधर जाएगा तो आप वैल्यू पुट करो, अभी डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स हम वहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। दोनों में देखो अब फार्मूला आपका बन गया। तो ये लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 3 थीटा का फार्मूला होता है, क्लास 11th में आप पढ़े होंगे। तो देखो tan से कैंसिल आउट होगा, y बराबर कितना 3 थीटा और थीटा बराबर हमने क्या निकाला tan इनवर्स x। तो वैल्यू रख देंगे y बराबर 3 tan इनवर्स x। अब क्या करिए इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाए dy बाई डी एक्स हो जाएगा। 3 कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा tan इनवर्स x। तो आप देखिए अभी फार्मूला बताया था tan इनवर्स का x का कितना 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इनको आप गुणा करा देंगे तो 3 बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो कोई क्वेश्चन मिले तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना, आसानी से आप क्या कर सकते हो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सेम ऐसे x बराबर tan मान के सॉल्व करना, ये आ जाएगा।
इसमें भी x बराबर 10 मान लेंगे, इसमें भी x बराबर 10 मान के लगाओगे, आसानी से आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये है 14, इसमें x बराबर आपको मानना पड़ेगा साइन थीटा, तुरंत आप ये भी लगा लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लिखा y सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन लिखा y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। अब इसमें सबसे पहले हमारे लिए प्रॉब्लम बनती है कि हम x बराबर क्या माने। तो मान लीजिए कि माना फार्मूला अगर क्लास 11 में त्रिकोणमिति में आपको पढ़ा हुआ अच्छे से याद होगा तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। माना x बराबर कॉस थीटा, अगर आप थीटा बराबर निकालोगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो y बराबर सेक इनवर्स, तो यहाँ देखो लिख सकते 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कितना 1 हो जाएगा। तो ये सेक इनवर्स, देखो ये फार्मूला किसका होता है, कॉस 2 थीटा का होता है कि नहीं। तो 1/cos 2 थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक इनवर्स, और सेक कितना हो जाएगा 2 थीटा हो गया। ये y बराबर, अब सेक और सेक इनवर्स क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू रखो कॉस इनवर्स x, यानी y बराबर 2 कॉस इनवर्स x। इसका क्या करिए x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, और लिख सकते हैं 2d/dx फिर cos इनवर्स x। तो आप बताइए 2 cos इनवर्स का कितना होता है फार्मूला, 1/-1 रहता है, 1 - x²। अगर आप गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर -2/√1 - x²। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जितना क्वेश्चन था लगभग हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट होता, आप लगाइए ऐसे क्वेश्चन को, फार्मूला यूज करिए, जैसे हमने बताया वैसे फॉलो करिए, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं क्वेश्चन आता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को हम ज़रूर से ज़रूर आपको किसी न किसी वीडियो में बता देंगे। बस मेरे साथ जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको कोई पेपर में दिक्कत नहीं हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देख लें, थैंक यू सो मच।